हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का चौथा प्रश्न। इसके पहले हम लोगों ने चौथा का तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न, इसके अलावा तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न और पहले प्रश्न के जितने भी सवाल थे सभी सवालों को बहुत ही आसान भाषा में समझ करके उसको हल कर लिया था। इसको भी बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। एक बार में आपको अगर समझ में ना आए तो फिर आप कहिएगा। यहाँ पर हमेशा की तरह सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल करते हैं। लेकिन आप लोगों से प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को सवाल समझ में आए, ऐसे नहीं, अगर आप लोग को सवाल समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल करते हैं। कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब यहाँ पर क्या है ना कि कई सारे बुक में, हिंदी का जितना भी किताब है उन सारे किताबों में एक ही कंडीशन दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन नहीं दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दूसरा कंडीशन इंग्लिश वाले बुक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यदि ये कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं, चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। यह है दूसरा कंडीशन, 1 घंटे पश्चात मिलती है। ये रहा दूसरा कंडीशन। अब ये सवाल चलिए समझाते हैं पहले आप लोगों को शुरू से। एक राजमार्ग पर दो स्थान, ये रहा स्थान ए और ये रहा स्थान बी। इसको मान लेते हैं स्थान ए, इसको मान लेते हैं स्थान बी। अब कह रहा है कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वह 100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर पे है। कह रहा कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। पहली कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, यानी कि C1 जो कार है, कार 1 जो है यह भी इसी दिशा में चलेगा और कार 2 जो है यह भी इसी दिशा में चलेगी, एक ही दिशा में, मतलब ये दोनों सामने की तरफ चलेंगे। ठीक है ना? तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। इसको यहाँ पे लिखते हैं C2। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये कार जो है यह चल रहा है 5 घंटे तक यहाँ पे चल दिया। 5 घंटे में यह यहाँ तक आ गया, ये वाला कार। और कार 2 जो है इसका चल अगर धीमा है, भिन्न भिन्न चल लिखा है, इसका चल अगर धीमा है तो ये भी 5 घंटे में यहाँ पर चला। जब ये दोनों यहाँ पर पहुंचे तो मिल गए, है ना? अब इसका दूरी, अभी ये भी 5 घंटे में चला है। कितने घंटे में चला है? 5 घंटे में चला है। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। और दूसरा कंडीशन है यदि विपरीत दिशा में चलती है, कार 1 और कार 2, मतलब कार 1 चले इस तरफ और कार 2 चले इस तरफ, दोनों 1 घंटे बाद मिल जाती हैं। कितने घंटे बाद? 1 घंटे बाद, 1 आवर बाद मिल जाती है। ठीक है ना? ये कुछ कंडीशन है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, चाल ज्ञात करना है तो चाल को X और Y मानते हैं। माना, यहाँ पे लिखते हैं, माना कार ए की चाल बराबर X। इसी तरह माना कार B की चाल इज इक्वल टू Y। अब आप लोग को पता होगा एक सूत्र होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ C1 से लेकर के यहाँ पे 5 घंटे बाद जब मिला है तो यहाँ तक की अगर दूरी निकाले तो क्या हो जाएगा? 5 घंटे में यहाँ तक पहुंचा है, समय लगा 5 घंटा। चाल कार 1 की चाल हम माने हैं X,
कार्बन की चाल हम क्या माने हैं x, तो x इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x इंटू 5 यानी कि 5x क्या हो जाएगा 5x। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5x। अगर कार 2 का बात किया जाए यानी कार B का बात किया जाए तो इसका चाल है y और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना लगा 5 घंटे लगा इसको भी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी इसका हो जाएगा 5y। तो कुल दूरी में से हम ये वाला दूरी घटा दें यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से हम ये वाला दूरी घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा 100 किलोमीटर, क्योंकि A से B का जो दूरी है वह 100 किलोमीटर है। यानी हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 लिख सकते हैं ना। अब इसमें से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x आगे, और चाहें तो इसको हम क्या समीकरण ले सकते हैं, इसको हम समीकरण ले सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इसको मान सकते हैं समीकरण 1। चलिए अब समीकरण 2 देखते हैं। देखिए कार ए जो है 1 घंटे तक यहाँ पे आया, कार बी जो है 1 घंटे में यहाँ पे आया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x इंटू 1 तो x हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x इंटू वाई इंटू 1 तो ये y हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जोड़ दे तो 100 किलोमीटर मिल जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 लिख सकते हैं। तो इसको मानते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। अब देखिए अब साइन यहाँ पर अपोजिट है ऑलरेडी y का, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं तो हम जोड़ने से प्लस का प्लस रहेगा, तो इसलिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 120, तो इसलिए यहाँ पर x बराबर जाएगा 2 से 120 कट जाएगा कितना बार में 60 बार में। x का मान आ गया 60, x का मान कितना आ गया 60। अब जब x का मान 60 आ गया तो x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, यह है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो माइनस वाई इज इक्वल टू इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है ना। तो माइनस 60 में से प्लस 20 निकल जाए तो माइनस 40 हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा कितना 40, y का मान कितना आ जाएगा 40। यानी कि कार ए की चाल जो है यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और कार बी की चाल जो है यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।